Hello everyone. Today we are going to continue chapter 2 Animal World of class 5th Science. In this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Let us continue our next topic, that is movement in animal. Children, why do animals need to move? Let us find out movement in animals. Animals need to move from place to place in search of food, to protect themselves from enemies and to build resting and breeding places. Animals एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं अपने खाने की तलाश में. एनिमल्स खाने की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं. इसके साथ ही एनिमल्स अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए मूव करते हैं. कुछ एनिमल्स ब्रीडिंग पर्पस से मूव करते हैं और कुछ एनिमल्स किसी सेफ प्लेस पर मूव करते हैं रेस्ट करने के लिए और अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं मूवमेंट के लिए. ऑर्गन्स ऑफ मूवमेंट. एज एक्वेटिक एनिमल्स के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से एक्वेटिक एनिमल्स वाटर में स्विम करते हैं. एज फिश हैव फिन्स विच आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड. फिश के फिन्स होते हैं चिल्ड्रन, आपने देखे होंगे साइड्स में फिश के फिन्स होते हैं जो फिश यूज करती है उसका टू मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर मूव करने के लिए. और फिश की टेल और फिन्स उसको हेल्प करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन. टर्टल एंड टॉर्टोइज के पैडल लाइक लिम्स होते हैं. दे हैव पैडल लाइक लिम्स. यू कैन सी इन दिस फिगर पैडल लाइक लिम्स ऑफ टॉर्टोइज एंड टर्टल which push water and help in swimming. टर्टल एंड टॉर्टोइज के पैडल लाइक लिम्स उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में और वाटर को पुश करने में. फ्रॉग्स के वेब्ड फीट होते हैं. फ्रॉग्स के फीट कैसे होते हैं चिल्ड्रन? वेब्ड फीट. सी इन दिस पिक्चर. जिसकी हेल्प से फ्रॉग स्विम करते हैं वाटर में और लैंड पर फ्रॉग जंप करते हैं बाय यूजिंग देयर लॉन्ग हिंड लेग्स. उनके जो पीछे के लॉन्ग हिंड लेग्स हैं उसके हेल्प से ये जंप करते हैं लैंड पर. पेंगुइन यूज देयर 2 forelimbs एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर एंड स्विम. पेंगुइन के 2 forelimbs होते हैं, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं ऐसे पेंगुइन्स के फ्लिपर्स होते हैं जिसे forelimbs कहा जाता है. और इसका ये यूज करते हैं वाटर को पुश करने के लिए और स्विम करने के लिए वाटर में. और पेंगुइन्स अपने फीट का यूज करते हैं वॉकिंग के लिए. दे यूज देयर फीट फॉर वॉकिंग ऑन लैंड. क्लियर? इंसेक्ट्स चिल्ड्रन. इंसेक्ट्स के 6 legs होते हैं. एज यू नो इंसेक्ट्स हैव 6 legs विच आर यूज्ड फॉर मूवमेंट. इंसेक्ट्स अपने 6 legs का यूज करते हैं मूवमेंट के लिए. और ग्रासहोफर अपने लॉन्ग हिंड लेग्स का यूज करता है फॉर हॉपिंग के लिए. ग्रासहोफर के लॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं जिसका ये यूज करते हैं हॉपिंग के लिए. हॉपिंग मीन्स कूद कर मूव करना. और बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके विंग्स होते हैं. एज कुछ इंसेक्ट्स के 2 pairs विंग्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स के 1 pair विंग्स होते हैं विच दे यूज टू फ्लाई इन द एयर. और विंग्स का इंसेक्ट्स यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए एयर में. एज मॉस्किटो के विंग्स होते हैं चिल्ड्रन, आपने देखा होगा मॉस्किटोज उड़ते हैं क्योंकि इनके विंग्स होते हैं. और कुछ इंसेक्ट्स जिनके विंग्स नहीं होते हैं एज लाइक लाइस, बग्स, टर्माइट्स, इन इंसेक्ट्स के विंग्स नहीं होते सो दे मूव बाय क्रॉलिंग. और ये इंसेक्ट्स मूव कैसे करते हैं? बाय क्रॉलिंग मीन्स धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं. एज यू नो चिल्ड्रन बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स के विंग्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं, और विंग्स की हेल्प से बर्ड्स फ्लाई करते हैं एयर में, राइट.
बर्ड्स के विंग्स उनकी लार्ज ब्रेस्ट मसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। और बर्ड्स इजीली फ्लाई कैसे करते हैं? बिकॉज दे हैव लाइट हॉलो बोन्स। बर्ड्स के बोन्स होती हैं लाइट वेट एंड हॉलो, जिसके वजह से बर्ड्स इजीली फ्लाई करते हैं, जो उनको सुटेबल होती हैं फ्लाई करने में। एंड बर्ड्स यूज देयर हिंड लेग्स, और बर्ड्स अपने हिंड लेग्स, अपने पीछे के जो उनके पैर हैं उनका यूज़ करते हैं फॉर वॉकिंग, हॉपिंग एंड पर्चिंग के लिए। कुछ बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते, लाइक emu, ostrich एंड kiwi. You can see in these pictures kiwi, emu एंड ostrich. ये बर्ड्स फ्लाई क्यों नहीं कर सकते? इन बर्ड्स के विंग्स होते हैं बट दे कांट फ्लाई ड्यू टू देयर लार्ज साइज, क्योंकि इन बर्ड्स का साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से इनके विंग्स होने के बाद भी इनके विंग्स को सपोर्ट नहीं करते हैं फ्लाई करने में, सो दे कांट फ्लाई। और दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स, और इन बर्ड्स को कहा जाता है फ्लाइटलेस बर्ड्स, क्योंकि इनके विंग्स इनको सपोर्ट नहीं करते हैं फ्लाई करने में, क्योंकि इनका साइज काफ़ी लार्ज है। Reptiles have scales on their bodies and they move by crawling on the ground. Reptiles ग्राउंड पर मूव करते हैं बाय क्रॉलिंग, रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी बॉडीज पर स्केल्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी हेल्प से ग्राउंड पर क्रॉल करते हैं। कुछ रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, कैमेलोन्स एंड लिजार्ड, दे हैव लिम्स एंड दे मूव विद देयर हेल्प। क्रोकोडाइल, कैमेलोन्स एंड लिजार्ड रेप्टाइल्स हैं और इनके लिम्स होते हैं, और लिम्स की हेल्प से ये मूव करते हैं ग्राउंड पर। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लिम्स, लेकिन स्नेक के लिम्स नहीं होते, जबकि स्नेक भी एक रेप्टाइल है, लेकिन स्नेक्स के लिम्स नहीं होते। इनके क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। दे हैव स्केल्स, जिसे प्लेट्स भी कहा जाता है। और ये कहाँ होते हैं स्केल्स? ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी दैट आर अटैच टू द रिब्स, कि इनकी बॉडी के अंडर साइड होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, जो इनके रिब्स के साथ अटैच रहते हैं। इनके स्केल्स इनके रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं। स्नेक्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी हेल्प से, जो इनको हेल्प करते हैं मूव करने में, फॉरवर्ड आगे की ओर मूव करने में, इनके मसल्स जो कि फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी हेल्प से ये मूव करते हैं स्नेक्स। क्लियर? नाउ चिल्ड्रन, मैमल्स के 4 वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं। दे हैव 4 वेल डेवलप्ड लिम्स एंड दे यूज all their 4 limbs for walking and running, like camel, dog, cat and cow. Children, इन मैमल्स के 4 वेल डेवलप्ड लिम्स होते हैं, जिसकी हेल्प से ये वॉक करते हैं और रन करते हैं। ये अपने चारों लिम्स का यूज करते हैं वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए। और ह्यूमन बींग्स के 2 लेग्स होते हैं। दे हैव ओनली 2 लिम्स फॉर वॉकिंग। इनके ओनली 2 लिम्स होते हैं, जिसका ये यूज करते हैं वॉक करने के लिए, जिसे हम लेग्स कहते हैं। इनके दे आर कॉल्ड हिंड लिम्स। इसको क्या कहा जाता है? हिंड लिम्स कहा जाता है। और हमारे 2 हैंड्स होते हैं, जिससे हम किसी थिंग को कैच करते हैं या होल्ड करते हैं। अपने हैंड्स का यूज़ क्या करते हैं चिल्ड्रन? अपने हैंड्स का हम यूज़ करते हैं फॉर होल्डिंग और कैचिंग थिंग्स। और हैंड्स को कहा जाता है 4 लिम्स। हैंड्स को 4 लिम्स कहा जाता है और लेग्स को हिंड लिम्स। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन चिल्ड्रन? माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। माइग्रेशन एनिमल्स का मास मूवमेंट है, जब बहुत अधिक लार्ज नंबर में एनिमल्स एक साथ मूवमेंट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। और क्यों जाते हैं एनिमल्स? माइग्रेशन क्यों करते हैं? इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंज। जब क्लाइमेट चेंज होता है एवरी ईयर, तो एनिमल्स और बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। एवरी ईयर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और एनिमल्स और बर्ड्स एवरी ईयर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों जाते हैं?
in search of food or to avoid harsh weather conditions or for breeding purpose. बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट करते हैं खाने की तलाश में। इसके साथ ही जो हार्श वेदर कंडीशन है उसे अवॉइड करने के लिए, जो वेदर कंडीशन चेंज होती है जिसमें ये इनके लिए सूटेबल नहीं होती है वेदर कंडीशन, उसको अवॉइड करने के लिए ये माइग्रेट करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते हैं। इसके साथ ही कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ब्रीडिंग पर्पज से भी माइग्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड, द बर्ड लाइक आर्किड टर्न मेक्स द लॉन्गेस्ट माइग्रेशन फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू द एंटार्क्टिक सर्कल एंड बैक टू आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक टर्न बर्ड है जो कि काफ़ी लंबा माइग्रेशन करता है। कहाँ से कहाँ तक चिल्ड्रन? आर्कटिक सर्कल से ये अंटार्कटिक सर्कल तक जाता है, देन वापस आता है बैक टू आर्कटिक सर्कल तक। इस तरह से ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन इसका होता है बर्ड का। एंड साइबेरियन क्रेन कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीड, और साइबेरियन क्रेन इंडिया में हर साल आते हैं अपनी ब्रीड के लिए। फिश लाइक सैल्मन स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द सी, और फिश जैसे सैल्मन फिश है ये अपना मोस्ट ऑफ टाइम लाइफ का अधिकतर टाइम अपना कहाँ स्पेंड करती है? सी में। मीन्स ये मोस्टली टाइम सी में ही रहती है, लेकिन ये ट्रैवल करती है लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करती है। ये सी से पहुंचती है रिवर में जहाँ ये अपने एग्स ले करती है। सी से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कहाँ पहुंचती है? रिवर तक पहुंचती है, और रिवर में जाकर, नदी में जाकर अपने एग्स ले करती है सैल्मन फिश, और वहाँ इसके एग्स जब हैच हो जाते हैं और यंग सैल्मन बाहर आते हैं तो ये ट्रैवल करते हैं और वापस पहुँच जाते हैं सी में। तो इस तरह से इनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कंप्लीट होता है। Insects like locusts and monarch butterflies also migrate large distance. Locusts and monarch butterflies children ये भी लॉन्ग डिस्टेंस में माइग्रेट करते हैं। लोकेस्ट ट्रेवल इन अ ह्यूज स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। लोकेस्ट क्या चिल्ड्रन? टिड्डीज होती हैं जो कि ट्रेवल करती हैं ह्यूज स्वार्म, एक झुंड के झुंड इनके होते हैं बहुत बड़े, और ये एक साथ कहाँ पहुँचते हैं? जब क्रॉप्स खड़ी हुई है, फसल रेडी है हार्वेस्ट के लिए, उसे पूरी की पूरी क्रॉप्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको। और मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट कहाँ से करती हैं? कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको तक ये माइग्रेट करती हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज all about animal word that we have learned in this chapter. Now exercise questions. A part, choose the correct answer. The body covering of an animal helps it to, answer C, live in a particular habitat. Animals की body covering animals को help करती है जिससे ये किसी particular habitat में रहते हैं। Second, the breathing organs of amphibians are all of these answer children, because amphibians animals के lungs भी होते हैं, breathing organs में इनके lungs होते हैं, gills and body surface, ये तीनों organs की help से breathe करते हैं। So answer is D part, all of these. Number third, frogs and lizards. Frogs and lizards catch their prey by using their sticky tongue. इनकी टंग कैसी होती है? स्टिकी होती है, जिसकी हेल्प से इजीली ये अपने प्रे को कैच कर लेते हैं। नंबर 4, इंसेक्ट्स लाइक लाइस, बग्स, टर्माइट्स मूव बाय क्रॉलिंग। ये क्रॉलिंग करते हैं क्योंकि इनके विग्स नहीं होते हैं, राइट। नंबर 5, स्नेक्स मूव थ्रू स्केल्स और प्लेट्स। इनके स्केल्स होते हैं स्नेक्स के, इसके थ्रू ये मूव करते हैं। नंबर 6, प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores.
वह एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं या प्लांट्स के अदर पार्ट को खाते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स की। जो प्लांट भी खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी हैं, फ्लैश भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड omnivores. 7. An animal or bird that does not migrate. Polar bear. Clear? Now give short answers. First one is, what is the natural place of living of an animal called? Answer, the place where an animal lives naturally is called its habitat. जहाँ एक एनिमल नेचुरली रहता है उस प्लेस को कहा जाता है उसका हैबिटेट, राइट. सेकेंड, व्हाट आर द ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ अ फिश और prawn? The breathing organs of a fish or prawn are gills. Number third, how do the teeth of herbivores help them in eating? Herbivorous animals के teeth उनकी कैसे help करते हैं eating में? Answer, herbivores or plant eating animals have sharp cutting front teeth and strong grinding teeth at the back. These teeth help them to chew and grind the food properly. Fourth question, what are the functions of feathers? Answer, feathers protect to birds from cold, rain and help them to fly. बर्ड्स के feathers के functions क्या चिल्ड्रन? feathers बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड एंड रेन से, इसके साथ ही वो हेल्प करते हैं बर्ड्स को फ्लाई करने में, राइट. सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज a frog adapted to live both in water and on land? फ्रॉग में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स उसने अडेप्ट किए हैं जिससे वह वाटर और लैंड दोनों पर इजीली रह सकता है. A frog breathes through its moist skin when in water and with lungs when on land. जब फ्रॉग वाटर में होता है तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है और जब ये लैंड पर होता है तो ये अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है. और फ्रॉग्स हैव वेब फीट टू स्विम. ऑन लैंड दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू जंप. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट फीचर्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी हेल्प इट टू फ्लाई? बर्ड्स के feathers उन्हें हेल्प करते हैं फ्लाई करने में because birds have wings which help them to fly. The wings are attached to the largest breast muscles to make flying easier. A bird has light hollow bones. Birds के bones hollow and light weight होते हैं जिसकी वजह से उनकी फ्लाइंग ईजियर होती है, वो इजीली फ्लाई करते हैं, और उनके विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो इजीली फ्लाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज फिश अडेप्टेड टू लिव इन वाटर? फिश हैव फिन्स विच आर यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड. द टेल एंड फिन्स हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वाई डू एनिमल्स माइग्रेट? एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटरी एनिमल्स. किन्हीं 2 माइग्रेट करने वाले एनिमल्स के नेम आपको यहाँ एग्जाम्पल्स देने हैं. आंसर, सम एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड और टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशंस और फॉर ब्रीडिंग पर्पज. कुछ एनिमल्स खाने की तलाश में माइग्रेट करते हैं और इसके साथ ही हार्श वेदर कंडीशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं, और कुछ एनिमल्स ब्रीडिंग पर्पज से माइग्रेट करते हैं. एग्जाम्पल्स आर आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन crane. Number 5 question, describe movement in mammals. Answer, mammals have 4 well developed limbs as cows, camels and dogs use all their 4 limbs for walking and running. Human beings use only 2 limbs for walking and they are called hind limbs. They use their hand for 4 limbs for catching or holding things. मैमल्स के 4 डेवलप्ड लिम्स होते हैं जैसे काऊ, कैमल और डॉग्स. ये अपने
सभी 4 लिम्स का यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए और रनिंग के लिए, और ह्यूमन बींग्स के 2 लिम्स होते हैं जिसका वे यूज़ करते हैं वॉकिंग के लिए, और इन्हें कहा जाता है हैंड लिम्स। लेग्स को कहा जाता है हैंड लिम्स, जबकि हैंड को कहा जाता है 4 लिम्स जिसका ये यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स। हम यूज़ करते हैं अपने हैंड का फॉर कैचिंग और होल्डिंग थिंग्स। क्लियर? नाउ टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन। या चिल्ड्रन आपको रीजन के साथ बताना है आंसर ऑड वन आउट कौन सा है। फर्स्ट लायन, स्नेक, डियर, वॉल्फ। आंसर है डियर, बिकॉज ऑल अदर्स आर कॉर्निवर्स, क्योंकि डियर के अलावा ऑल रिमेनिंग 3 एनिमल्स कॉर्निवर्स हैं, सो आंसर इज डियर। नंबर सेकंड में आंसर है काउ, बिकॉज ऑल अदर्स आर रोडेंट्स। रैबिट, रेड एंड स्क्वेरल क्या चिल्ड्रन? रोडेंट्स हैं, ये कुतर के खाते हैं, जबकि काउ इनमें से अलग है। राइट। नंबर 3 आंसर इज क्रो, बिकॉज ऑल अदर्स आर फ्लैटलेस बर्ड्स। कीवी, ऑस्ट्रिच एंड ईमू फ्लैटलेस बर्ड्स हैं, जबकि क्रो फ्लैटलेस बर्ड्स नहीं हैं, क्योंकि क्रो उड़ सकता है, बाकी 3 बर्ड्स उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। राइट। नंबर 4 का आंसर लिजार्ड, बिकॉज ऑल अदर्स आर मैमल्स। काउ, डॉग एंड कैमल क्या मैमल्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि लिजार्ड मैमल्स नहीं है। क्लियर? नंबर ई पार्ट, नेक्स्ट इज ई, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। फर्स्ट इज रोडेंट, आंसर रैट एंड रैबिट, इसके एग्जाम्पल्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन। नंबर 3 इंसेक्ट्स विद विंग्स, मॉस्किटोज एंड बीटल। नाउ क्विक असाइनमेंट, ए पार्ट, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली। यहाँ आपको स्टेटमेंट्स को करेक्टली लिखना है, जिसमें मिस्टेक होगी जो आपको आइडेंटिफाई करना है उससे करेक्ट करते हुए रीराइट करना है सेंटेंसेस को। अ व्हेल इज अ फिश एंड इट ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, नो। इसे चिल्ड्रन आप करेक्ट कैसे करेंगे? आंसर, अ व्हेल इज अ मैमल, व्हेल का एक मैमल है और मैमल अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नंबर सेकंड में क्रो एंड पिजन की प्लेस पर आप लिखेंगे ईमू एंड ऑस्ट्रिच, जो कि फ्लैटलेस बर्ड्स हैं। नंबर 3 कॉर्निवर्स के प्लेस पर आप लिखेंगे हार्बिवोर्स, बिकॉज हार्बिवोर्स हैव वेल डेवलप्ड इंसीजर्स। नंबर 4 बर्ड्स हैव बीक्स, बर्ड्स के टीथ नहीं होते चिल्ड्रन, बर्ड्स हैव बीक्स टू ईट देयर फूड। नंबर 5 स्नेक्स हैव स्केल्स टू मूव, स्नेक्स के लेग्स नहीं होते हैं, स्नेक्स क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट, अनस्क्रैम्बल द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। चिल्ड्रन यहाँ आपको वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है। फर्स्ट फिश ब्रीथ करते हैं थ्रू गिल्स, आप लिखिए गिल्स। आंसर में अमीबा, आंसर आपका बॉडी सरफेस, क्योंकि अमीबा टाइनी ऑर्गेनिज्म है तो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीथ करता है, और मैन ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स के थ्रू। इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्पार्कल्स। फिल द ब्लैंक, सी पार्ट, द प्रोसेस ऑफ burning of food with the help of oxygen inside the body is called respiration. Number 2 butterflies and bees suck nectar from flowers with the help of proboscis, proboscis। ये आपको क्लियर नहीं है, मैं स्पेलिंग अगेन रिपीट कर देती हूँ, proboscis, proboscis। Number 3 turtle and tortoise use their paddle like limbs to push water। Number 4 का आंसर है चिल्ड्रन, आर्कटिक टर्न is a migratory bird that makes longest migration। डी पार्ट, जिसमें आपको मैच करना है विद कॉलम ए विद बी। कॉलम ए फर्स्ट स्नेल एंड टर्टल, जिसको आपको मैच करेंगे। सी पार्ट प्रोटेक्शन बाय सेल्स। नंबर 2 बर्ड्स मैच विथ ब्रीथिंग थ्रू लंग्स। नंबर 3 काउ एंड डियर
herbivores. Emu and ostrich are flightless birds, and reptiles scales on the body. Okay children, now your chapter is completed with exercise questions and quick assignment. Thank you. Keep learning.